क्या उनको सजा नहीं हुई? चुनाव जीत जाने मात्र से राहुल गांधी चुनाव जीत गए वायनाड से, तो क्या उन पर नेशनल हेराल्ड का केस नहीं चलेगा? चुनाव जीतना एक बात है और आप पर अगर कोई गैर कानूनी काम है तो वो अलग बात है। चुनाव के बाद अगर आप ये धमकी दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर को दिखा देंगे, तो प्रशांत किशोर उससे डरने वाले नहीं। हमको आप पकड़ के जेल में बंद करना चाहिएगा, कर लीजिएगा। अगर आपको हिम्मत है तो अभी करके दिखा लीजिए, अभी करके दिखा लो। अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं तो अभी करके दिखा लीजिए। मैंने जो सम्राट चौधरी पर बात कही है बिल्कुल उस पर कायम है। ये आदमी 7 लोगों के हत्या के नरसंहार का आरोपी है। इन पर कोई ट्रायल नहीं चला और इन्होंने एक फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर अपने को नाबालिग बताकर जेल से ये बाहर निकले। ऐसे व्यक्ति को कैसे भाजपा बिहार का उप मुख्यमंत्री बना सकती है? मैंने जो दिलीप जायसवाल पे आरोप लगाया उस पर कायम हूं कि भाजपा के बिहार के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, इन्होंने सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज को कब्जा किया हुआ है, इस आरोप पर कायम हूं। अगर वो कॉलेज नहीं कब्जा किए हो तो आकर बता दें कि कॉलेज उनके कब्जे में नहीं है। मेरे भाई, अगर यही तो बात आज हो गई कि अगर हम फाइट में है ही नहीं, जनसुराज फाइट में है ही नहीं, तो हमारे उम्मीदवारों को, जनसुराज के उम्मीदवारों को भाजपा के लोग इतना दल बल के साथ लड़ाई लड़ने से रोक क्यों रहे हैं? जो आदमी फाइट में ही नहीं है, जो दल फाइट में नहीं है, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान उस पार्टी के उम्मीदवार के घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं? उसका नामांकन वापस क्यों करवा रहे हैं? वो तो फाइट भी नहीं है, उसको तो आपको भूल जाना चाहिए था। 14 तारीख को बिहार देश में इतिहास लिखा जाता हुआ आपको बिहार में दिखेगा। जनसुराज की सरकार बनेगी। कोई नहीं, जनसुराज की सरकार बनने जा रही है और पिछले 3-4 दिनों से इन्होंने जो किया है उसका बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ी सिंपैथी जनसुराज को के पक्ष में है। और आप देखिएगा अगले 10 दिनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भाई नीतीश कुमार मैदान में कूद जाए, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। जनता देख लेगी कि मानसिक शारीरिक तौर पर नीतीश कुमार कितने अस्वस्थ हैं। नीतीश कुमार आए, भाषण दें ताकि लोग समझ सकें कि नीतीश कुमार की मानसिक शारीरिक स्थिति क्या है और कैसे जैसे भाजपा 7 लोगों की हत्या के आरोपी 7th फेल सम्राट चौधरी को बिहार की जनता पर थोप रही है, उसी तरह मानसिक और शारीरिक रूप से थके और बीमार नीतीश कुमार को जबरदस्ती ये मुख्यमंत्री का मुखौटा बनाकर पीछे से बिहार पर राज करना चाहते हैं। और ये बात जनता देखेगी जब नीतीश कुमार जाएंगे। तो बिल्कुल कायम है यार, रोज रोज बयान थोड़ी बदलते हैं। कहीं चीज को आप 100 बार पूछिएगा तो उसको थोड़ी ना हम लोग बदलेंगे। तो पहले मैंने आपको कहा था कि लड़ाई जनसुराज और एनडीए में है, महागठबंधन में नहीं है। लड़ाई सीधा जनसुराज और एनडीए में है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि एनडीए की पूरी ताकत, वो चाहे गृह मंत्री हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, उनकी मीडिया हो, सब लोग लगे हुए हैं जनसुराज को डिस्क्रेडिट करने में। उनको मालूम है कि जनसुराज बढ़ा तो ये खत्म हो जाएंगे। नहीं भाई, देखिए महागठबंधन में तो कभी वो था ही नहीं। महागठबंधन कभी एक साथ था ही नहीं। आप बताइए 11 सीट पर खुद ही कांग्रेस और राजद वाले आमने सामने लड़ रहे हैं। तो राजद जो दल है, उनका जो पॉलिटिक्स करने का तरीका है, वो लोग सबको इसी तरह से ट्रीट करते हैं। और कांग्रेस को आज से नहीं, 20 बरस से ऐसे ही ट्रीट कर रहे हैं। कोई ऑप्शन नहीं है। जब मैंने उनको कहा कि ये बिहार में पिछलग्गू दल हैं, तो लोगों को बुरा लगा। आज कांग्रेस की क्या हालत है? कांग्रेस को कितनी सीट मिली? अगर आप गठबंधन के सीटों को देखेंगे 40-45 सीट उनको मिला है। बाकी 11 सीट पे जहां वो खड़े हैं वहां पर राजद वाले भी खड़े हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? पिछले 4 महीने से आ रहे हैं, कोई नई बार पहली बार थोड़ी ना आ रहे। अरे भाई, जिसके घर जाना है जाएं। मोदी जी आए तो ये बताएं कि जो 110 सीट उन्होंने दिया है उनके दल ने, उसमें कितने अति पिछड़ों को टिकट दी है, ये भाजपा को बताना चाहिए। आप लोग जरा पूछिए कि भाजपा के 110 प्रत्याशियों में अति पिछड़ा समाज के कितने लोगों को टिकट दिया है भाजपा ने, ये भाजपा वाले बता दें। कर्पूरी जी के यहाँ जाने से क्या होगा? कर्पूरी जी के यहाँ जा रहे हैं अति पिछड़ों का वोट लेने के लिए, तो भाई कितने अति पिछड़ों को भाजपा ने टिकट दिया है, ये भाजपा वालों को बताना चाहिए। भाई, जो बात मैं कहता हूँ उस पर कायम हूँ। आप जाके, जब राहुल गांधी यहाँ एक्टिव थे तो मैंने क्या कहा था कि राहुल गांधी सिर्फ इसलिए सक्रिय हैं कि वो चाहते हैं कि थोड़ा दबाव बनाकर राजद से ज़्यादा सीट ले लें। उनको बिहार से, बिहार के विकास से, बिहार की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। सीट नहीं मिली तो दिल्ली में बैठे हुए हैं, आएंगे चुनाव के समय 3-4 सभा करेंगे, उनके लिए बिहार की कहानी हो गई खत्म। बिहार को लोगों को चिंता करनी है कि ऐसे लोग जो, चाहे वो मोदी हो या राहुल जी हों, ये लोग चुनाव के समय आते हैं,
अपना भौकाल बनाते हैं, बात करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, वोट लेकर चले जाएंगे और उसके बाद 5 वर्ष तक बिहार और बिहार के लोगों को गाली पड़ती रहेगी, आपके बच्चों को मजदूरी करनी पड़ेगी, आपके यहाँ बाढ़ आता रहेगा और ये लोग एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब तो जेएमएम भी कांग्रेस और आरजेडी को आंख दिखा रही है। भाई जेएमएम का कुछ नहीं है, जेएमएम का क्या है बिहार में? अब ये उनका इंटरनल मामला है,